जल्दी खत्म हो, जल्दी जाए। तो उसका समय आ गया है और टॉक है योगा एज ए रीस्टोरेटिव थेरेपी इन मैनेजमेंट ऑफ कैंसर पेशेंट और स्पीकर है प्रोफेसर राकेश कुमार दीक्षित। मैं आमंत्रित करूंगा प्रोफेसर राकेश कुमार दीक्षित को, कृपया मंच पे आए। प्रोग्राम डायरेक्टर है डॉक्टर आर्यन चौरसिया, IIM कानपुर के पास प्रेसिडेंट हैं, कृपया मंच पे आए। चेयरपर्सन है डॉक्टर VC रस्तोगी, कानपुर नगर के पूर्व CMO रह चुके हैं और IIM के पास प्रेसिडेंट हैं, कृपया मंच पे आए। और डॉक्टर राजेश जैन APIMA के पास प्रेसिडेंट रह चुके हैं, कृपया मंच पे आए। और मैं अनुरोध करूंगा ओंकार अग्रजी जी से कृपया आए और हमारे स्पीकर और चेयरपर्सन का पुष्पगुच्छ द्वारा स्वागत करें। और मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर आर्यन चौरसिया जी को, जो कि प्रोग्राम डायरेक्टर हैं, कृपया आए और स्पीकर को इंट्रोड्यूस कराएं। Welcome you all in the last session of today's program. The topic is yoga as a restorative therapy in management of the cancer patients. And the learned speaker, Professor Rakesh Kumar Dikshit, who is Professor at Oncology and Therapeutics Department, KGMU Lucknow. I'll invite Chairperson Dr. VC Rastogi to give you the brief biodata of Professor Rakesh Dikshit. धन्यवाद। डॉक्टर राकेश दीक्षित MBBS और MD कानपुर मेडिकल कॉलेज से किया है। ये जेम्स कहलाते हैं, मैं भी जेम्स हूँ, इसलिए आपका स्वागत है। 97 में MD किया है और 94 में MBBS किया। इस समय प्रोफेसर फार्माकोलॉजी एंड थेरेप्यूटिक्स हैं और पोस्ट टीचिंग रिकॉग्नाइज्ड MCI से फॉर PG, MBBS, BDS, MDS, MPL है। ट्रेनिंग कोर्सेज, symposium, conferences attended 23, MD thesis projects supervised under survey. PhD candidates supervised as chief supervisor, co-supervisor for research project. Accommodation, professional position held, awards and appreciation, fellow of FAMIR, fellow of UPDA, fellow of Diabetics India, appreciation award from Honorable Vice Chancellors of KGMC Lucknow. Publications हैं total 59 research papers, total 37 reviewed articles, book of MCU on pharmacology, co-author in book and family medicine, member of medical education unit at KGMC, in charge of cell clinic, George Medical University. Thank you. Dr. Rakesh Dikshit, please.
At the outset, I thank the organizers, especially the Praveen, for inviting me to my MICA. बुला लो सबको, बाद में पछताएंगे। अभी जो चले गए हैं जल्दी से फोन करके बुला लो, आगे आ जाओ, नहीं तो पछताएंगे, क्योंकि तुम जाके जब बताओगे तो लगेगा उनको कुछ छूट गया है। सो जस्ट टेल कम, आज जल्दी आ जाए, क्योंकि जो बाहर चले गए उनका डिनर भी खत्म है। इनके पास सब रिकॉर्ड हो रहा है ना। हाँ, तो जो लोग बाहर चले गए उनका डिनर खत्म है, तो ये बता दो जल्दी से। KGMU में सर्विस करते हैं, बट एक्चुअली जो ब्रॉड एंड बॉर्न हुए वो यहीं से हुए। तो दिस यूनिवर्सिटी इज माई माइका। सो अल्टीमेटली जब आप माइके आते हैं तो दैट इज ज्यादा माइका हरदम जो है ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। सो आप लोग ज्यादा प्यारे हो, तो एक बार जोर से ताली बजाओ। नाउ द टॉक इज योगा। वेरी गुड, ठीक है, सब होगा, बट ये खाली कहने की बात है कि योगा से सब होगा, सब नहीं होगा, तो कुछ और करना पड़ेगा। सो डोंट थिंक दैट योगा इज द अल्टीमेट। सो आई विल टॉक ओवर द रिस्टोरेटिव थेरेपी, नॉट द ट्रीटमेंट, बिकॉज योगा से कैंसर ठीक होता है, इसकी अभी कोई फुल प्रूफ गारंटी नहीं है। तो आप यहाँ से एक मैसेज लेके जाइएगा। मैं टॉक दे रहा हूँ योगा पे, लेकिन पहला ये मैसेज है कि योगा से कैंसर ठीक हो रहा है, ये कैंसर ठीक हो जा रहा है, ये ठीक होगा, इसकी गारंटी है, ये गारंटी नहीं है। तो जब गारंटी नहीं है, तो यू हैव टू सर्च फॉर अदर ऑप्शंस। सो योगा विल सपोर्ट, बट योगा इज नॉट द क्यूर। तो एक ये मैसेज है जिससे कि लोग भ्रमित ना हो। बहुत ज्यादा बाबा, बहुत ज्यादा लोग भ्रमित कर देंगे कि योगा करिए आप ठीक हो जाएंगे, और बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो दैट मैसेज शुड नॉट बी देयर। मैसेज शुड बी क्लियर, बिकॉज वी आर स्पीकिंग अबाउट द साइंस। साइंस इज ट्रांसपेरेंट, चाहे योगा की हो चाहे किसी भी चीज को। सो नाउ आई विल डिस्क्लेमिंग द प्रेजेंट टॉक इज the scientific presentation of the evidences only. It is not the activities. It is just a scientific presentation of the evidences. What the evidence is there in the science related to the yoga used in the treatment of or management of cancer. Yoga is a scientific basis of healing. It has nothing to do. बहुत लोगों के अंदर है कि yoga is related to some dharma, some community, but it is not. So it is just a scientific basis of healing. The yoga practice should always be performed under the able yoga expert. Some of the yoga practices can be done even without guidance, which are simple ones. But the more complex ones, they should be done under the yoga expert. And yoga may not be the replacement of the proper therapy. That I am emphasizing regularly 10 times. Don't think that a yoga is going to cure. It is just integrated. And if it is integrated properly, it will enhance the effect. Just a minute I will take. पीछे से response आना चाहिए. So just you give the response. Comment करो, जल्दी से करो. जल्दी बोलो. Look left तो है. लिखा किधर की तरफ है? गलत है. तुमको जगा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है तुम सो गए हो। ठीक है, तो जस्ट जग जाओ। बोलो। स्पेलिंग गलत। वेरी गुड। ये क्या है? वेरी गुड, एक्सेलेंट। व्हाई दिस साइन इज देयर? कैन एनीबॉडी टेल? इतने ज्यादा साइन है। व्हाई द कैंसर है को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। So it is very resilient, and because of this, the symbol has been given this one. Comment over this. Yoga. So I will correlate these two things: the cancer and the yoga. The crab and this yoga. Who is he? वाल्मीकि, not. आज सुबेरे सर ने वाल्मीकि का नाम दे दिया। दिन भर हर कोई दिखाओगे तो वाल्मीकि। शाहरुख खान की फोटो दिखाओ, वाल्मीकि। Now,
Patanjali, because we are talking about yoga, and Patanjali is the father of yoga. So he is father of yoga, and he wrote actually the Yoga Sutras. And the total Yoga Sutras are around 195, and which describe each and everything about yoga. 4th February. Very good. Cancer Day, World Cancer Day. And what is this? Yoga Day. So I will correlate these two things. Excellent. You all are awake, and I am very much thankful that कम से कम जो 10-20 बच्चे हैं वो सो तो नहीं रहे. Now this is the importance of the yoga. कौन पीछे से घूम रहा है? Now this is the message. And importance of the yoga is that even school boy, pre-school में योगा की NCERT की बुक आ गई है. और सवेरे अगर आपको याद हो तो ऑनरेबल गवर्नर साहब ने बताया था कि उनके स्कूल में रोज योगा होता था. दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द योगा, एंड दैट हैज बीन. तो इतना ज्यादा बर्डन होने के बाद एक किताब और आ गई बच्चों के लिए. ठीक है. व्हाट इज दिस? हेल्थ. सो व्हाट इज हेल्थ? व्हाट इज हेल्थ? एब्सेंस ऑफ illness. It is not health. What is health? Physically fit. खूब चौड़ा दिखाई पड़ रहा है, healthy है. Not. Physical, mental, social, and spiritual. So all things they cover the health, and that is defined by the WHO. That is, it is the health of complete physical, mental, social well-being, and it is just not merely the absence of disease. So health, you start from the death to the perfect health. And perfect health, जब आप perfect की बात करते हो, तो perfection is actually very, very rare. और जो perfection की तरफ जाते हैं, most likely they will not get the perfection and they will become depressed. मुझको ऐसी वाइफ चाहिए जो खाना भी बना ले, देखने में भी खूबसूरत हो, घर में माँ बाप के भी सेवा कर ले, आस पड़ोस में भी सबके संबंध अच्छे हों. इसके लिए कई शादियां करनी पड़ेंगी, एक से काम नहीं बनेगा. सो द परफेक्शन इज हियर, बट नोबडी गेट्स द परफेक्शन. अल्टीमेट इज डेथ. एवरीबडी गेट्स द डेथ. दैट इज द ट्रूथ. दैट इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ. सो वी हैव टू बी हियर, एंड इफ यू आर हियर, दैट्स मीन विद इन नॉर्मल रेंज, दैट्स मीन यू आर healthier, and that is the practicable definition of the health. So there is, जो WHO ने दिया, that is ideal definition, and ideal is, अभी हमने बताया, perfection is rare and may not occur. So they have converted this into the practical definition, and the practical क्या हो रहा है? एक गायब हो रहा है, चल रहा है. So what is cancer? कोई कैंसर का बताओ, किसी के बारे में सुबेरे से पढ़ रहे हो कैंसर कैंसर कैंसर. मेरे तो कुछ नहीं समझ आ रहा, तुम बताओ कैंसर क्या है? अनडिवाइडेड, अनडिजायरेबल ग्रोथ ऑफ द सेल. एनी कमेंट? अनडिजायरेबल, अनकंट्रोल्ड. वेरी गुड. अनकंट्रोल्ड, अनडिजायरेबल. एनी अदर थिंग? अच्छा, अगर समाज में कैंसर की किसी से आपको तुलना करनी हो तो किससे करोगे? समाज में कहते नहीं कि ये कोड़ बन, ये कैंसर बन गया ना, तो समाज में अगर कैंसर से किसी से तुलना करनी है तो किससे करोगे? उससे जो समाज में रह के समाज को खत्म कर रहे हैं. सो दे आर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड दे आर मल्टीप्लाइंग लाइक दैट एंड दे आर डिस्ट्रॉइंग द नॉर्मल सेल. सो कैंसर इज नथिंग. The cancer comes the crab that is fast, resilient, each direction and omnivorous, that I have told, and that's why the symbol has been given like that. The body starts from atom to cell to the body, and ultimately the division occurs, and the normal division is controlled. Because of something, some mishappening in the genes, DNA, the control over the multiplication is lost. And that's why the cells which are divided, they remain
जस्ट लाइक बग, कि उनको अमृत तो मिल जाता है, सेल्स दे गेट अमृत, एंड जिसको अमृत मिल गया वो दूसरे के लिए डैमेज हो गया। द हिस्ट्री सेज, जिसको भी अगर ये मिल जाए कि हमको ये वरदान मिल जाए कि हम मरेंगे नहीं, इसका मतलब दूसरे के लिए वो डैमेज है। सो अल्टीमेटली द सेल्स गेट दिस टाइप ऑफ वरदान कि दे विल नॉट बी किल्ड, सो अल्टीमेटली दे बिकम द danger for the others, and that is the cancer. So cancer cells, they become like this, and when they accumulate, they produce multiple symptoms by pressure, by other things, and by invasion, and that is known as metastasis. So analogy can be this. The cancer cell can be analog with the criminals. So cancer cells, they are non-differentiated, abnormal, and ultimately they don't have inhibition. नॉर्मली जब आपके पड़ोस में कोई बैठता है और सडनली ज्यादा कंजेशन होता है, सो आप कह देते हो कि भाई अब एंट्री कम करो, इसका मतलब कमरा क्या हो गया, भर गया। बट इसमें ये इनहिबिशन लॉस हो जाता है, सो अल्टीमेटली दे स्टार्ट मल्टीप्लाइंग without any inhibition of the pressure by the surrounding area, and that is the main reason for their growth, and that is how they invade and ultimately spread. Cancer के causes सुबेरे से पढ़ रहे हैं, start from diet to the environment and other factors. Genetics is also important. So cancer is a big C. Big B is Amitabh Bachchan, and big C is cancer. So it is multifactorial, inhomogeneous prognosis, and produces multi-morbidity. So don't think that it is one disease. It is a complex of diseases. And multiple complex of diseases hai, so naturally it requires multiple types of therapies also. So that's why you don't treat cancer by single therapy. You require multiple therapy. So one is conventional therapy, that is drugs, surgery, radiation, immunotherapy, and gene therapy. Simultaneously you apply the CAMP, that is complementary alternative therapy, and both are combined to get the best result. And yoga is one of the part of the CAMP. So cancer influences the natural killer cells. That is very important. You just write these 4 messages, and if these 4 things are clear, the cancer is clear. That it influences the stress on natural killer. Normally you have natural killer cells in the body. So when the cells are when they multiply, the killer cells, they damage. Natural killer cells, if they are damaged, the multiplication of the other cells, this remains uninhibited. Poor repair of the damage of the DNA is there. Third is apoptosis, programmed cell death में damage हो जाता है. So normally the cells, they are everybody is programmed to death, but there the apoptosis is hampered, and there is last is oxidative stress, क्योंकि पूरा योगा इसी पे आधारित है. These 4 points. So these are the 4 points over which the yoga focuses scientifically. So these are the 4 things. So meaning I will not have burden. So burden is सुबेरे से epidemiology पढ़ाई जा रही, and burden is heavy in terms of quantity of patient, in terms of morbidity of the patient, in terms of mortality of the patient, and in terms of monetary. Trillions of dollars they have been they are spent for the treatment of the cancer. So I will not go into the detail because सुबेरे से आपको cancer की epidemiology पढ़ाई जा रही. Just only highlight that the male are at the more risk. Most of the time, if you cumulate, so male are at the more risk. Second is male में lung and oral they are main. Female में the breast and cervix they become the main one. So burden in India around 8 lakh new cancer patients they are being diagnosed each year, and most of the times the mortality is around similar to the newer diagnosed. तो अगर 10 लाख डायग्नोज हो रहे हैं तो लगभग 6 से 7 लाख मर भी रहे हैं. सो दैट शोज कि डायग्नोसिस और मॉर्टेलिटी में बहुत ही क्लोज रिलेशन है. जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशन होता है डायग्नोसिस में मॉर्टेलिटी में, तो वहाँ पे किसकी कमी हो जाती है? किसकी कमी हो जाती है? डायग्नोसिस की या ट्रीटमेंट की? ट्रीटमेंट की.
and that shows कि treatment जो आप कर रहे हैं by the conventional therapy may not be sufficient, and that's why you take the help of the other therapies, that is CAMP. सबसे ज़्यादा interesting fact है कि we are fortunate to reside in कानपुर. बहुत बदनाम किया गया कानपुर को, पान मसाला दुनिया भर का, सुबह से मैं सुन रहा हूँ, ठीक है. कानपुर की बदनामी मेरे सही नहीं जाती, ठीक है. कानपुर की बदनामी मेरे सही नहीं जाती. कानपुर का इतना मसाला खाया गया, कुंटलों मसाला खाया गया, फिर भी कानपुर अभी नंबर 1 पे नहीं है कैंसर पे. कानपुर में अभी भी नंबर 1 पे नहीं है. मजे की बात है, वहां पे नंबर 1 पे है जहां मसाला शायद नहीं मिलता है, एंड दैट इज मिजोरम. सो दिस इज एम्फेसिस कि डोंट सी खाली मसाला मसाला मसाला. अरे there are many factors which ultimately accumulate to produce cancer. So don't think Mizoram, Sikkim, these are the states where the maximum concentration of the patients of the cancers are there. So age is one of the factor which you cannot actually ignore. कुछ फैक्टर्स होते हैं, 2 तरह के फैक्टर तुम लोगों को हम बता दें. जब कोई भी डिजीज होती है तो 2 में डिवाइड कर देते हैं. एक वो फैक्टर जो मॉडिफाइबल है और एक वो फैक्टर जो नॉन मॉडिफाइबल है. जेनेटिक फैक्टर मॉडिफाइबल है कि नॉन मॉडिफाइबल? नॉन. पिता जो मिल गए वही रहेंगे, आप बदल नहीं सकते. माँ जो मिल गई वही रहेंगी, आप बदल नहीं सकती. सो दैट बिकम्स नॉन मॉडिफाइबल. हम ऐसा करते हैं, आज से घड़ी बंद कर देते हैं जिससे बुढ़ाइबे ना. नाउ दैट इज नॉट पॉसिबल. दैट इज नॉट पॉसिबल. दैट इज नॉट मॉडिफाइबल. लेकिन हम पान मसाला न खाइबे, नाउ दैट इज मॉडिफाइबल. सो दीज आर 2 other factors. So age is one of the most important risks for the development of the cancer. जैसे जैसे आदमी बूढ़ा होता जाता है, जैसे जैसे बूढ़ा होता जाता है तो डिफेंस करने की क्षमता कम हो जाती है. डिफेंस करने की क्षमता बाहर से दिखती भी है और अंदर से वो अंदर भी होती है. तो बाहर से तो दिखाई पड़ जाती है, अंदर से दिखाई नहीं पड़ती. तो अंदर से अगर कोई सेल कार्सिनोजेनिक बन गई, नाउ दिस विल नॉट हैव डिफेंस बाय द अदर्स. सो इसको मौका मिल जाएगा. एंड दैट्स व्हाई द एल्डरली दे आर एट द more risk for the development of cancer rather than the younger one. This is the clear-cut indication that as you grow, the chances of the cancers are increasing. Male I have told, the male sex, and that is again non-modifiable. If you are male, you will remain male. Okay? So that is non-modifiable. Being male is an important, unavoidable risk factor for the cancer, and that is proven by the statistics recently at 2017. This is the last one, and that says that for all sides combined with the cancer rate is 20% higher in men than the women. 20% is a big amount, and mortality is 40%. तो होते भी ज़्यादा हैं, मरते भी ज़्यादा हैं. So both are same, and that's why the male by ज़्यादा. That इतना सब बताने के बाद ये हम बता दें कि इतना सब हो गया है. So WHO, which is actually governing body for this medical science, that is World Health Organization, and that has taken initiative about the prevention, cure, and reduction of the morbidity of the cancer patients. And they have launched this project, that is Fight Against Cancer. And we are again here as just one of the project of this is this conference by Dr. Praveen Katia. So we are linking this WHO to the Kanpur. ताली बजाओगे? And that is Fight Against Cancer. The same slogan is there, same slogan is here. So Fight Against Cancer, and they say that if you fight with will, accurately, about 40% mortality can. सबसे बढ़िया तरीका होता है कि don't fight.
तो फाइट करने का सबसे बढ़िया तरीका है जिससे पता है कि इससे 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 हो सकता है, सो डोंट यूज, दैट इज प्रिवेंशन। ये थोड़ी ना कि पहले लाओ देख लें और फिर जब हो जाए तब देखबे, जब मार खा ले तब दूसरे को ले जाए, ना दैट इज नॉट। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द प्रिवेंशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द प्रिवेंशन, एंड दैट्स व्हाई जितने भी स्पीकर सवेरे से हम बैठे सुन रहे थे, उनका सबका फोकस किस पे था, ट्रीटमेंट में कि प्रिवेंशन में, सबका प्रिवेंशन प्रिवेंशन प्रिवेंशन, बिकॉज एक बार अगर लड़ाई हो गई now then संभालना मुश्किल है, so it is better you have a prevention, and prevention can be from those who know, whom you know, जिसको जानते हो कि ये डैमेज करेगा उसी से तो प्रिवेंशन करो। हर का आदमी पूरी मिलियंस बिलियन सेल्स है इसके अंदर, शरीर के अंदर, सबके अंदर है, इसमें से कौन सा सेल कैसे खराब हो जाएगी कौन जाने, तो क्या करोगे, उसको खराब करने का ट्यूशन कौन देगा, उसको पहचानो। Now these tuitions are risk factors. So risk factors जो सुबेरे से बताए जा रहे हैं, that is पान मसाला, alcohol, bad habit of the diet, artificial sweeteners, दुनिया भर की चीजें, now they are tuitions. They are not doing directly, so they are just promoting the things. So ultimately you cut off those things. So that is the 40% reduction can be done by this prevention. Cure what is curable. They have given a wonderful slogans. Prevent what can be prevented. And मजे की बात है, that can be done 40%. Cure what is curable. This is a clear cut that cure is only 40%. आप लाख कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, 40% ज्यादा पेशेंट क्योर नहीं कर सकते हो. That is only 40%. And relieve pain and other, and that is by other therapies. So this you remember that क्योर करने का भी वेटेज उतना ही है जितना कि प्रिवेंशन का है. क्योर में पैसा लग रहा है, प्रिवेंशन में पैसा बच रहा है. मसाला खरीदने जा रहे हो तो पैसा लग रहा है, दवाई खरीदने जा रहे हो पैसा लग रहा है, मसाला ना खरीदो पैसा बच रहा है. सो विच वन इज बेटर? प्रिवेंशन. क्योर का पहले मसाला खाओ, कैंसर करो, फिर तो दो बार पैसा खर्च करो. तो बेटर क्या है? बेटर है कि मसाला ना खाओ, एल्कोहल ना पियो, तो एल्कोहल का पैसा बचेगा, उससे और कुछ कर सकते हो. ठीक है. 7 components and just you see that they have integrated the yoga. ये इन्होंने चार्ट बनाया है WHO ने, उसमें इसको इंटीग्रेट कर दिया है, बिल्डअप कर दिया है. And this shows the importance of the yoga. But don't think that only yoga से होगा. Only yoga खाली एक पार्ट है, एक स्लॉट है. Other slots are also there. So you have to fill yoga to fill the gap only. This is not just yoga and your cancer is 1-to-1. The hallmark I will not detail. इसका मतलब क्या है? अलार्म. अब तुम ये मैसेज याद कर लो, कभी भी किसी के कोई भी अगर इनमें से कोई भी चीज आगे बढ़ने वाली कोई भी चीज कहता है तो जस्ट थिंक, दिस इज अ मैसेज फॉर द यंगर जनरेशन. जस्ट थिंक मे बी द चांस ऑफ ट्यूमर और कैंसर. दैट इज कॉशन. चेंज इन कलर. सडनली अगर किसी का कलर सफेद है और काला पड़ने लगे किसी जगह पे, नाउ दैट इज अ रिस्क, एंड दैट शोज समथिंग बैड इज हैपनिंग, and that may go towards the diagnosis of the cancer. Continuous fever which is not being treated or controlled by the normal treatment. Continuous pain not controlled by the normal treatment. Altered bowel habit. Suddenly किसी के constipation चालू हो जाए, suddenly किसी का diarrhea हो जाए. Now that is again. Appetite. 10 रोटी खाता था, 1 रोटी पे आ जाए suddenly. Now that is dangerous. वेट रिडक्शन. एक्सरसाइज टॉलरेंट. अभी तक 10 किलोमीटर चल पाता था, सडनली उसका 1 किलोमीटर चल रहा. नाउ दैट इज थिंग दैट वन कंपोनेंट में बी कैंसर. अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज. थिंकिंग थिकनिंग और लंप और ट्यूमर. इनडाइजेशन, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, खाने में निगलने में कोई दिक्कत. ऑब्वियस चेंज इन द स्किन और अदर कलर. नैगिंग कफ, लगातार कफ, परेशान करने वाला कफ. होर्सनेस ऑफ वॉइस, headache and non-healing ulcers. Just remember caution.
And if the caution is there, so be alert. Be alert. Modalities हमने अभी तक नरेट कर दिया है. ट्रीटमेंट के तरीके क्या है? दो. पहला तरीका कन्वेंशनल, दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री. कन्वेंशनल में कौन कौन से? सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, जीन थेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी. एंड द कॉम्प्लीमेंट्री में इंक्लूडिंग योगा, आयुर्वेदा एंड अदर थिंग्स. So that is yoga. Now, the first part, I have divided my lecture into three. The first is towards the cancer, the second is towards the yoga, and the third is integration. So what is yoga? What is yoga? कुछ नहीं है. कक्षा 5 में क्या करते थे? योग करते थे ना. योग, जोड़. तो योग is nothing but जोड़. तो किससे जोड़? हाँ? डेली सोप, डेली लाइफ. और आप किसको ऐड करना चाहोगे अपनी जिंदगी में? परमात्मा को. तब तो फिर आप पहुंच गए. इतना ना पहुंचो कि आपको फिर रिवर्स पे लाने में, वो तो लास्ट है. आत्मा को परमात्मा और देन बिकम महात्मा. नाउ दैट इज द अल्टीमेट. वहां तक पहुंचने का कोई मकसद नहीं है इस लेवल पे, क्योंकि बहुत चीजें आपको देखनी है. इधर देखो हमारी तरफ. आत्मा परमात्मा इधर देखो. So word yoga is derived from yuj, and yuj is to yog or to unite or to join. The other term you hear asana, asan, and asan is nothing pose. हम ये pose बनाए हैं. Now this is asan. हम ये pose बनाए. Now this is asan. हम ये pose बनाए. Now this is asan. So these are nothing but poses. So what the model do? They do asana. जो तुम आप जितने भी देख रहे हो मॉडल के फोटोग्राफ्स, वो सब क्या होती हैं? Now that is asana. So don't think that asana is very difficult thing. बहुत लोगों के अंदर वो है कि आसन हो आसन. Now आसन is nothing. आसन is just pose. कौन सा आसन करना है? That is another thing. And there are thousands of आसन. So कौन सा आसन आप पे फिट बैठेगा? Another thing. And the third is pranayam. So prana is, pra is first, na is energy, and yam control. That is breath control. So there are three terms I have told. One is yoga, another is asan, another is pranayam. Asan is pose, and pranayam is related to the breathing. And if you combine these two, becomes yoga. So yoga originated in India. हम लोग अपने घर की बात सब भूल जाते हैं और अब कानपुर को बदनाम करते हैं. कानपुर को मिजोरम भूल गए. कानपुर के एकदम, अरे वैसे बदनाम है काहे लिए सब मारापत की. तो ओरिजिनेटेड अराउंड 5000 इंडिया में ही पैदा हुआ. एंड मजे की बात है, या पैराडॉक्स कह लो या दुख कह लो, कि यहाँ पे योगा कम होता है, वेस्ट में ज्यादा होता है. सर आए हैं जापान से, एंड यू कैन थिंक, यू कैन हियर फ्रॉम हिम कि वहाँ पे योगा ज्यादा होता है, यहाँ पे कम होता है. रीजन है कि हमको जो घर के पास चीज होती है उसमें थोड़ा सा कम अच्छाइयाँ नजर आती हैं. सेवरल स्टाइल्स ऑफ योगा कंटिन्यू टू बी प्रैक्टिस इन द वर्ल्ड. अब कुछ टर्म्स हैं: अष्टांग योगा, हठा योगा, अष्टांग एंड आइंगर योगा, पावर योगा, लाफ्टर योगा. लाफ्टर योगा भी नया चालू हुआ है मुंबई से. एंड लाफ्टर योगा खाली नाम है, बाकी लाफ्टर अगर जो आप कर रहे हो दिल से, नाउ दैट इज द बेस्ट योगा. सो दैट हैज बीन प्रूवन. इफ यू लाफ, सो लाफ विथ योर, ऐसे नहीं है, नाउ अंदर से हंसो. तो जब अंदर से, ये जो हंसते हैं जो पार्क में ऐसे करते हैं, now they are not doing yoga, they are just mad. This is not laughter yoga. घर में जाके अभी वो बहू को पोसेंगे, चाय नहीं बनाई, ये नहीं करें. और यहाँ if you, अगर तुम घर में भी हंसो,
उतने ही मन से बहू के साथ में, लड़के के साथ, नाउ दैट इज लाफ्टर योगा। दैट इज नॉट कि पार्क में हंसा है। Then Bikram yoga, in yoga and others. So types of yoga I have told, and we are focusing over the power yoga and the laughter yoga I have told. It is nothing like अलग से कुछ सीखना है, just you laugh and laugh with laugh. Now that becomes the laughter yoga. Yoga posture. Postures are just asana and hatha yoga. Hatha yoga जिसको बोलते हैं. Now that focuses over the postures mainly. Iyengar yoga, Ashtanga yoga, they combine the posture as well as pranayam. But the hatha yoga mainly focuses over the postures. These are certain postures and there is nothing special. Just you can do provided you have body to do. अगर हमसे कोई कहे शीर्ष आसन कर लो, अगर हमसे कोई कहे शीर्ष आसन कर लो और 3-4 लोग पकड़ के शीर्ष आसन करा दें, so what will happen? What will happen? शीर्ष अलग, आसन अलग. So this is the suitability of the body for that particular asana, and that is told by the experts. So these are the asana. So हाँ, तो ये कभी ना सोचना कि हमारा दोस्त ये कर लेता है हम नहीं कर पाते हैं. अरे उसकी बॉडी अलग है, आपकी बॉडी अलग है. आपकी बॉडी के लिए हो सकता है कि वो वाला सुटेबल ना हो. तो डोंट थिंक कि पार्क में अगर सब लोग ये कर रहे हैं तो हम भी यही करेंगे, ठीक है, एंड उससे डैमेज हो जाएगा. दैट्स व्हाई इट इज इंडिविजुअलाइज्ड. सो इट इज इंडिविजुअलाइज्ड योगा. जैसे इंडिविजुअलाइज्ड मेडिसिन है वैसे इंडिविजुअलाइज्ड योगा. So these are certain postures. I will not go into the detail, just everybody knows the types of postures. So what is philosophy behind this yoga? Philosophical aspect. So one was asana, that was physical aspect, another is philosophical. So philosophy is, ये रट लो, 3 + 5 = 8. 3 + 5 = 8. हम लोगों का शरीर फिलॉसफी के आधार पे, शरीर 3 तरह का शरीर है. फिलॉसफी के आधार पे इस पूरे शरीर में 5 कोष हैं. कोष माने चक्र. वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है. और 8 लिम्ब हैं. 8 जो है लिम्स है. लिम्स माने आपके अपेंडेजेज हैं. नाउ दिस इज शरीरा, दैट इज ग्रॉस बॉडी. स्थूल शरीरा. सबटिल बॉडी, दैट इज सूक्ष्म शरीरा. एंड कॉजल बॉडी, दैट इज कर्म शरीरा. कोशा, अनन्यमया, प्राणमया, मनोमाया, विजन्माया एंड आनंद माया. आनंद माया इज द लास्ट. इसका नाम ही इसीलिए आनंद. सो आनंद इज द लास्ट, सुप्रीम. आनंद माया इज द सुपरफिशियल वन, बाहर का कोष है. नाउ द फिजिकल बॉडी, अगर आपको चोट लग जाती है तो चोट लग गई तो चोट लगेगी, तो चोट लगी तो चोट दिखाई पड़ रही. कटा हुआ तो दिखाई पड़ रहा है. यहाँ पे कटा हुआ है तो दैट इज आनंद माया. उसका जो रिफ्लेक्शन आखिर में हो रहा है, दैट गोज इनटू द, दैट इज गोइंग टू डैमेज द आनंद माया. So that is how this happens. So Anand Maya is the bahar ka kosh, followed by Pranamaya, then Manomaya, then Vijan Maya and Anant Maya. Anant Maya is the last one, the inner core. And every person who reaches to this one, now that is the ultimate. जिसको बोला जाता है bliss, last, and that is ecstasy. खत्म, उसके बाद कुछ नहीं. ध्यान का ये वाला पार्ट के बाद कुछ नहीं. How you can मिमिक दिस एनालॉजी? हम जब समझाते हैं तो 2 को कोरिलेट करते हैं. शरीर को अगर आप कोरिलेट करो किसी के घर में रखी तिजोरी से, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी चीज है? तिजोरी या बाहर की वाल? कोई अगर आएगा तो बाहर की वाल से ईंटा ले जाने की कोशिश करेगा कि तिजोरी ले जाने की कोशिश करेगा?
आप जो गार्ड रखोगे वो किसके लिए रखोगे? तिजोरी के लिए। तिजोरी सबसे अंदर है और तिजोरी है आनंद माया। Now this is आनंद माया। यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको बाहर की सारी लेयर्स को प्रोटेक्ट करके रखना है। एंड द सुपरफिशियल वन इज आनंद माया, दैट इज योर फिजिकल स्ट्रक्चर, फिजिकल। देन अदर, देन प्राणमaya, that is breathing, then manomaya, that is man, and vinamaya, that is your vision, and ultimately anandmaya. So that is how you correlate. तो अगर अंदर कोई तिजोरी रखी है तो डैमेज सबसे पहले होने की संभावना किसकी है? दीवार की। But that damage will reflect the inner core also. If you want to protect the inner core, you have to protect all the walls, and that is the philosophy of yoga. So that is how this happens. So Sthul Sarira, Sushma Sarira, and ultimately these are the five. Anand Maya is the bliss seat. Anand Maya is the last one. Vinaj Maya, knowledge, mental, energy, and gross, I have told. That is how this appears. So these are the kosa. 8 limbs. So 8 limbs, you start with the, जो इनका अष्टांग का नाम ही दिया गया है 8. So अष्टांग starts with the 8, and this 8 में सबसे ज्यादा पहला है कि आप बुरी आदत छोड़ो, करने लायक बनो, करने की तरफ बढ़ो, कंसंट्रेट करो, लास्ट में आनंद को प्राप्त करो. Now they have steps. So these 8 steps are nothing but 8 limbs. So वही तो 3 जो 3 5 8 बताया था. So that is, it starts with like this. Yama, that is social restraint. तमाकू नहीं खाना है, that is yama. Ethical values, गाली नहीं देनी है, that is yama. झूठ नहीं बोलना है, that is yama. कोई ये सोचे कि हम झूठ बोल ले लेकिन योगा कर ले. Now that is not possible. You can do yoga of the poses, but cannot do the yoga of the brain. And ultimately yoga is combination of two, that is poses and brain. So ultimately you will not be able. So yama, then niyama. You have to observe certain niyams. Then asana. And this is the condition of the person in the beginning. And as you grow, the stairs are going upper side. Pranayama, breath control. Then pratyahara, that is sense of withdrawal. धीरे धीरे withdrawal आने लगता है सबसे. And then you come to the this dhyana, and last is samadhi, and you reach to this. So that is actually Atma se Paramatma, and this is the ladder. That is how you reach. So don't think that this will come at the beginning. This will come at the end. So this is how this happens. Yama, niyama, and ultimately goes to the samadhi. So just one line about the breathing. So breathing के कुछ terms हैं. Like when you inhale, that term in yoga practice is known as purak. When you inhale and pause, now that practice is known as kumbhak. And when you exhale, now that practice is known as richak. So there is three steps: inhalation, pause, and exhalation. That is purak, kumbhak, and richak. Mind body medicine, well established. क्यों? आपके शरीर की जो मिलियंस ऑफ सेल्स हैं वो किस फैमिली की हैं? किसकी फैमिली की हैं? आपकी फैमिली की हैं. जब आपकी फैमिली में किसी को दर्द होता है तो किसको दर्द होता है? हमें. वेरी गुड, वेरी गुड. आपकी फैमिली में 25 मेंबर हैं और किसी एक को बुखार होता है तो पूरी फैमिली क्या हो जाती है? डिस्टर्ब. जबकि बुखार एक को है, दूसरे एक को चोट लगती है, पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है. नाउ यू थिंक अबाउट द फैमिली हियर आल्सो. द फैमिली इज बिगर, मिलियन सेल्स हैं. एक सेल को कुछ हुआ, नाउ दिस वन सेल will communicate to the other, and that is actually known as mind body medicine. So every cell has power to communicate to the other, and this communication is ultimately the basis of holistic perspective of the medicine.
So mind body says that our cells are constantly observing our thoughts. What you are think, that is going to reflect. आप जो सोचते हैं लास्ट वाली सेल पे भी रिफ्लेक्ट करेगा. आपको नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि आप उतने ज्ञानी नहीं है. बहुत चीजें हैं कि हम नहीं मानते हैं. तो नहीं मानते हैं क्यों? क्योंकि हमको वो दिखाई नहीं पड़ रहा है. क्यों? क्योंकि हमारी आईज उतनी तेज नहीं है. बहुत सी चीजें यहाँ पे सुनाई पड़ रही होंगी लेकिन हमको सुनाई नहीं पड़ रही. क्यों? क्योंकि हमारे कान का परसेप्शन वो उस लेवल का नहीं है. लेकिन जब कुत्ता आता है तो उसको सुनाई पड़ जाता है. हमारी सूंघने की क्षमता नहीं है, हम नहीं सूंघ पा रहे हैं, लेकिन कुत्ता जब आता है तो सूंघ लेता है क्योंकि उसकी परसेप्शन की पावर है. तो ये कहना कि ये नहीं है, स्मेल तो थी ना, आप सूंघ के पता कर लेते किसने मर्डर किया. कुत्ते को क्यों लेके आए? कुत्ते को इसलिए लेके आए क्योंकि आपकी नाक की लिमिट है एंड दिस लिमिटेशन इज, उससे काम नहीं चल रहा तो आप कुत्ते लेकर, जिसकी सूंघने की शक्ति आपसे कई गुना ज्यादा है. तो अभी साइंस इतना डेवलप नहीं हुई कि दिस डायलॉग्स दे कैन बी इंटर कोडेड. अभी इतनी साइंस नहीं है एंड दैट इज द साइंस ऑफ योगा. धीरे धीरे जब रिसर्च होगी तो पता चलेगा कि जो कम्युनिकेशन है दैट इज बाय दीज मीडिएटर्स, दैट इज बाय दिस मैकेनिज्म, दैट द मेन मॉलिक्यूल्स आर doing this, how this mechanism is going to communicate and reflect over the body. So our cells, they constantly observe thoughts and change accordingly. Establishing the healthy dialogue between the thought and our molecule is the yoga, dhyan. So dhyan and asana and pranayama. So these are the three components, and one dhyan goes to have a better dialogue between the mind and the cells. So yoga works by balancing the endocrine and nervous system. Main focus is these two. Why? Because most of the reflexes, आपने पढ़ा होगा reflex. So reflexes कहाँ से चालू होते हैं? Reflexes are governed by nervous system or by the endocrine. आपको एकदम से डर गए तो क्या निकला? एड्रेनलिन. डर गए तो क्या निकला? कॉर्टिसोल. नाउ दैट इज अ रिफ्लेक्स. नाउ दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम. आप डर गए, आपने हाथ खींचा, नाउ दैट इज न्यूरो. दोनों को जोड़ दो, क्या बन गया? न्यूरो एंडोक्राइन. एंड दैट इज द मेन फोकस ओवर द बैलेंस बाय द योगा, बिकॉज दिस बैलेंस इज नॉट बीइंग डन बाय द कन्वेंशनल मेडिसिन. So ABCD of the yoga is A for asana, B for breathing, C for concentration, D for deep dhyana, and the last is ecstasy. That is param sukh. That is param anand. कुछ याद आ रहा है इससे? क्या याद आ रहा है? कैंसर था, फिर इसको कैंसर की कीमोथेरेपी चली, ट्रीटमेंट हुआ, साथ में योगा दिया गया, साथ में कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट, और उसके बाद फिर वो फील्ड पे वैसे ही आ गया. एंड दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एडिशन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन आर द योगा थेरेपी इन एडिशन टू द कैंसर थेरेपी. सो बैटलिंग about 100 types of yogas are there, out of which the selection is by expert. Don't select by yourself. Yoga and cancer, yoga can be used for the recovery and yoga can be used for the prevention also. So highlights from the scientist research. So I searched around 300 research papers. जब हमको ये टाक दी गई तो आई सर्च, जितनी भी मिली सबको एक जगह रखते गए PDF बना के, and ultimately this was the quantity and no research, and that is the beauty. That's why I am telling, please do not communicate the message that yoga is going to treat, yoga is going to cure, yoga is going to support only. So out of all these, they even not a single one that has a concrete evidence for the cure of the therapy of the yoga to the cancer. So yoga medication technique, and just you every article I'll read. Psycho-oncological as the potential therapy. The potential word is there. There is nothing like one-to-one. Cancer and yoga relaxation technique provides the calm, rejuvenate mind and body. So it is not going to cure. It is just rejuvenate, and that's why the talk is restorative, not the curative.
अगर टाक का आप टाइटल देखें, दैट वाज नॉट द क्यूरेटिव थेरेपी, curation by the yoga, it is what the restoration by the yoga. Quality may be improved, quality of life may be improved. Yoga for the persistent fatigue. More of the scientific studies have been done on the breast cancer, and all of the studies are in favor that they improve the quality and quality of life. Breast cancer का अगर तो कैंसर कीमोथेरेपी के बाद लिम्फेडिमा सबसे ज़्यादा खराब होता है, and लिम्फेडिमा में this yoga therapy is very useful ट्रीट करने के लिए. Then yoga in adult cancer, exploratory, qualitative reason, patient experience, and ultimately again the quality of life. Evidence as a complementary. There is nothing like curative. Lymphedema. I have told that this is the best thing for the female suffered from the breast cancer. These are the studies. I will go quickly. So yoga therapy for the breast cancer. Most of the studies are over the breast cancer patients. And the highlight of the newspaper is also that they just those patients who just receive, they have a better outcome rather than just telling the only yoga cured. So yoga worked, but how? So what is the evidence? So I have told that they make harmony. So harmony between the cells, harmony between the joints, harmony between the muscles and other things. Body, mind, emotions, self and society, purpose of the life. So yoga के जितने भी कैंसर के पेशेंट होते हैं, usually they go depression, they go into the depression, and suddenly they lose the pleasure. Suddenly they think that their life is worthless, and ultimately they are going to die. वो जो condition है, उसको recover करने में yoga plays a very important role. So जब योगा करता है तो पेशेंट को लगता है कि नहीं हम बच सकते हैं, हमारी लाइफ का भी कुछ मकसद है और हम अपनी लाइफ को जितनी भी लाइफ है 5 साल की है, 2 साल की है, 2.5 साल की है, उसको अच्छे तरीके से जी सकते हैं. So that is actually producing a better quality of life. So general benefits are enhanced immune system, increased energy, weight control, increased self-awareness, reduce pain, and reduce the damaged organ, or they restore the damaged organ. I have divided into 3 parts. So physiological, psychological, and biochemical. So there are certain things which are decreased, like reduced pulse. और एक चीज और याद कर लो, yoga focuses over parasympathetic. Normally we have a tendency to increase sympathetic. Yoga focuses over parasympathetic. जितने योगिक होते हैं, जितनी भी योगिक क्रियाएं हैं, they are enhancing the parasympathetic tone. And parasympathetic tone जब enhance होता है, तो suddenly your heart rate goes down, your anxiety level goes down. So ultimately down होने की वजह से better. So decrease, reduce pulse, respiratory rate, fear, BP, etc. Increases कार्डियोवास्कुलर एफिशिएंसी. जब रेट कम होगा तो ज्यादा ब्लड भरेगा, जब ज्यादा ब्लड भरेगा तो ज्यादा जोर से निकलेगा, एंड दैट विल एनहांस द कार्डियोपल्मोनरी एफिशिएंसी. ज्यादा अच्छे से जाएगा तो ज्यादा अच्छे से लंग्स में सफाई होगी, दैट विल एनहांस द कार्डियोपल्मोनरी एफिशिएंसी. स्टेबल एएनएस टुवर्ड्स द पैरासिम्पैथेटिक, musculoskeletal flexibility of the joints, etc., immunity and others. Psychological, reduces the fear, anxiety, depression, worthlessness, and increases the social adjustment, somatic, anesthetic awareness, subjective well-being, etc. Biochemical. This is the evidence that biochemical parameters like glucose, sodium, cholesterol, triglyceride, LDL, VLDL, oxygen intake, etc., they are reduced. And increased your hemoglobin, lymphocyte, SDL, that is healthy cholesterol, serum protein, serotonin. These are the mood elevators. Serotonin, GABA, and dopamine. These 3 are called as happy neurotransmitters. Now these happy neurotransmitters are elevated by doing the yoga.
So most common poses advised to the cancer. These are the 6 poses which I have found through the literature, which are very easy to do. Very easy. Don't need any expert advice. So anybody can do. Leg up, provided the body is in the form to do this. किसी की सर्जरी अगर एब्डोमेन में हुई है, don't do. किसी का अगर यहाँ पे कोई कैंसर है, don't do. Otherwise, these are the 6 poses which have been advised by the literature. Leg up against wall, 4-legged, recycling, carpus pose. Carpus is the best one. Just लेट जाओ, stretch करके and finished. And child pose. These are the pranayam, and best one is Anulom Vilom. Anulom Vilom में बहुत ज़्यादा focused है, and that is not only for the general public, it is for the cancer patients also. So yoga and immune system, I have told that yoga enhances the immune system, and there is a concrete evidence, and that evidence is by the increased defensin, and defensin is one of the thing which actually protects the normal cell from the invaders. So analogy of the modern medicine, normally जो modern medicine है वो cancer cell को मारती है. They focus over the cancer cells, and yoga focuses over the normal cell. They don't focus over the cancer cell. So what is the difference between these two? The chemotherapy will kill the cancer cell, and yoga will enhance the normal cell. तो इसको ऐसे समझिए कि एक खेत है, खेत में वीड है, वीड माने खरपतवार. जो खरपतवार है that is just like cancer. तो अगर आप स्प्रे करते हो तो कौन मरेगा? खरपतवार. Now that is conventional therapy. अगर आप उसका जो जमीन है उस जमीन को ऐसी कर दो कि खर ना उगने पाओ, now that is by yoga. So body को ऐसा बना दो कि कैंसर की सेल अगर हो भी तो वो मल्टीप्लाई ना करने पावे या मल्टीप्लिकेशन को रिड्यूस कर दे. Now that is the soil becomes inhospitable. That behind the yoga in the patients of the cancer. There is good evidence which suggests that enhance psychological well-being, reduction of the depression, and reduces symptoms of the anxiety and improves the mood. कॉकरेन एक चीज होती है, सब लोग जितने मेडिकल फ्रेटर्निटी के हैं, मेटा एनालिसिस हम लोग सबसे ज्यादा मानते हैं कि मेटा एनालिसिस अगर हुई है और मेटा एनालिसिस अगर बता रही है, so that is the class 1 evidence कि होगा correlation. Now Cochrane says, what the Cochrane says I will tell. The Cochrane says that yoga benefits on the measure of the quality of life and psychological well-being, reduces the adverse effect of the cancer treatment and may impact the survival. There is nothing, even single meta-analysis nahi hai, which says that the cancer can be cured by the yoga. And this is the ultimate at present. Cochrane meta-analysis is the top one meta-analysis which gives the evidence कि ऐसा होगा कि नहीं होगा या ऐसा होता है तो इसके पीछे रीजनल का. Now that is giving the last statement, and this I'll skip. The science behind yoga is, I have told already, that parasympathetic is boosted up and the happy hormones they are increased. Conventional I will not go. Something about chemograin. ये नया टर्म है. जब किसी को कैंसर होता है, किसी को कैंसर की कीमोथेरेपी चलती है, किसी को कैंसर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसका ब्रेन में कुछ डैमेज होता है, and this damage is known as chemograin, and especially the term is related to the chemotherapy. कीमोथेरेपी चलने के तुरंत बाद पेशेंट की याददाश्त कम होने लगती है. याददाश्त कम होने लगती है, वो कोई अपना जजमेंट लेने में हिचकिचाता है. मल्टीटास्किंग, जैसे आप चल रहे हैं तो गाड़ी भी चला रहे हैं और फोन पे बात कर रहे हैं, दैट इज नोन एज मल्टीटास्किंग. नाउ दैट इज impaired. So all these syndrome, all these symptoms, they have been clumped into one name, that is known as chemobrain. और योगा का बहुत योगदान है कीमोब्रेन को ठीक करने में. So yoga has a good evidence to correct or to reduce the morbidity by the chemobrain. So managing chemobrain by the yoga, and this increases blood flow, reduces inflammation,
and reduces oxidative stress. So Chemogreen is like this, I have told, and this is like the prescription. कि कभी कभी कुछ नहीं लिखना होता है, but you have to write something and then you can write yoga. योगा का फायदा भी है कि आपके फ्रिज के नीचे कुछ चला गया है, so you make a pose, now निकाल. So now that is done. Key messages: the yoga is one of the most powerful, drugless. कोई दवा की जरूरत नहीं है, कोई पैसे की जरूरत नहीं है, and supposed to be harmless. Yoga has its own concept of wellness, and the scientific evidences are also there. Yoga combines moderate intensity of exercises, breathing, and meditation. 3 components: pose,